एक बार की बात है, पाइकापुर गांव में सोमैया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो जमींदार भूपति के घर सालों से काम कर रहा था। हालांकि सोमैया घर बाहर का सारा काम करता था, लेकिन भूपति वेतन के नाम पर एक पैसा भी नहीं देता था। आखिर एक दिन हिम्मत जुटाकर, मालिक, क्या ये सही बात है कि मैं बचपन से आपके घर पर काम कर रहा हूँ और आप मुझे एक पैसा नहीं देते हैं? मैं शादी करके घर बसाना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारी माँ की शादी करने के लिए मेरे पिता से 10,000 रुपए उधार लिए थे? कुल 50,000 रुपए देने अभी भी बाकी हैं। मालिक, ये नाइंसाफी है। हमारी 3 पीढ़ियां आपके घर पर काम कर चुकी हैं, कर्ज अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेरा एहसानमंद होने की बजाय तुम उल्टा मुझे कोस रहे हो। मैंने तुमको रहने की जगह दी, पहनने के लिए कपड़ा देता हूँ और खाना वो भी मैं ही खिलाता हूँ। आप जो भी कहें, जब तक कि आप मुझे पैसे नहीं देते, मैं आपके घर का काम नहीं करूंगा। रुक, बताता हूँ तुझे। और उसने एक डंडा उठा लिया। सोमैया दिन भर कराहता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। अगले दिन, ए सोमैया, इस तरह बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। जंगल जाओ, जलाओ लकड़ी लेकर आओ। सोमैया जो उदास था, कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। वहाँ वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। उस इमली के पेड़ पर रहने वाली 2 शैतानों ने सोमैया को देखा। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो तुम? 1 या 2 नहीं, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा मालिक मुझे बिना पैसे दिए काम कराता है और अब कहता है कि मैं दादाजी का लिया कर्ज चुका दूं। उन शैतानों को उस पर दया आई। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे मालिक को सही सबक सिखाएंगी। कल सुबह अपने मालिक को किसी बहाने से यहाँ लेकर आना। सोमैया को अपनी समस्याओं का हल मिलता सा दिखा। वो घर वापस लौट गया। कि माना अभी है खाली हाथ, न होंगे सदा यही दिन रात, कभी तो। क्या सोमैया, पगला गए हो क्या? माजरा क्या है? मालिक, वो जंगल में कुछ नहीं मालिक। वो बात कहते कहते चुप हो गया और वहाँ से चला गया। भूपति को शक हुआ कि सोमैया को जंगल में जरूर कुछ मिला है। सोमैया, कुछ और जलाओ लकड़ी की, घर पर जरूरत है। फौरन जंगल जाओ और लेकर आओ। उसने सोमैया को जंगल भेज दिया और चुपके से उसका पीछा करते हुए खुद भी जंगल पहुंच गया। भूपति एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और छिपकर जायजा लेने लगा। तभी वो 2 शैतान जोर जोर से बातें करने लगी। मुझे सोमैया पर बहुत दया आती है, कितनी मुसीबतों से घिरा है बेचारा। सही कहा, वो बहुत संघर्ष कर रहा है। कल तक उसके लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम कर देते हैं। आओ, सोमैया इतना गरीब है, 1 लाख रुपए मिलेंगे तो पागल ही हो जाएगा। मुझे कल सुबह उसे जो भी मिले उससे हथिया लेना है। बदले में उसे 100 रुपए या 1000 रुपए पकड़ा दूंगा तो वो मुंह बंद रखेगा। फिर वो घर चला गया। सोमैया ने लकड़ी इकट्ठा की और घर आया। तुम कल फिर जंगल जाना, लेकिन तुमको वहाँ जो भी मिले मुझे ला कर देना। उसके लिए मैं तुमको पूरे 100 रुपए दूंगा। भूपति, जिसने उसे आज तक कभी 1 रुपया भी नहीं दिया था, उसके 100 रुपए दूंगा कहने पर सोमैया को अजीब लगा। मालिक, क्यों मजाक कर रहे हैं मुझ गरीब से? मुझे अपना काम करने दे। अरे अच्छा, 100 नहीं, मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, लेकिन तुमको जो भी मिले ईमानदारी से मुझे ला कर देना। मुझे एक साथ रोने और हंसने का दिल कर रहा है। मेरी बेबसी का ख्याल कीजिए और फिर से ये मत कहिए। अरे सोमैया, तुम शादी करना चाहते थे ना, तो मैं तुमको 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुमको याद है ना कि मैंने क्या कहा? कल जो भी मिले मुझे ला के देना। लेकिन सोमैया को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। भूपति तुरंत अपनी तिजोरी से 50,000 रुपए ले आया। अब याद रखना, तुमको कल जो कुछ भी मिले मुझे देना। सोमैया ने वादा किया कि उसे जो भी मिलेगा दे देगा। अगले दिन भूपति भी सुबह सोमैया के साथ जंगल गया। शाम तक इंतजार करने के बाद भी सोमैया को कुछ नहीं मिला। फिर अचानक कुछ शोर के साथ एक पैसे की गठरी पेड़ के नीचे आ गिरी। भूपति ने तुरंत गठरी उठा ली और उसे खोला, लेकिन उसमें पत्थर भरे पड़े थे। तब वो शैतान
हमने गरीब सोमैया को एक वरदान दिया था, लेकिन इस लालची और स्वार्थी आदमी ने यहाँ आकर सब बर्बाद कर दिया। छूते ही सोना पत्थरों में बदल गया। सोमैया का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया। वो खुद को कोसता हुआ घर चला गया। भूपति ने सोमैया को फिर कभी परेशान नहीं किया। असुरक्षा, विश्वासघात और स्वार्थ ऐसी चीजें हैं